प्यारे दोस्तों, धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण अपने आप से ही होता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य का विषय तो ये है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ बनती है। ये बात तो काफ़ी लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ये लिंगम चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। बर्फ की मात्रा के कारण ये गुफा हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान है। गुफा के अंदर मौजूद बर्फ के खंभे को बर्फ का लिंगम भी कहा जाता है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। 2 छोटे बर्फ के डंठल उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू तीर्थ यात्रियों का ये भी मानना है कि लिंगम की ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ती और घटती रहती है। श्रावण के महीनों में अगस्त में पूर्णिमा पर हजारों हिंदू गुफा तक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस समय लिंग अपने सबसे बड़े आकार में पहुंच जाता है। जिले का बहुसंख्यक समुदाय हमेशा भक्तों का खुली बाहों से स्वागत करता है। जब यात्री गुफा की ओर जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में चंदनवारी, शेषनाग और पंजतरनी की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। रास्ते में पड़ने वाले मट्टन, मारतंड, अनंतनाग और बिजबहरा के मंदिर भी देखने लायक हैं। अमरनाथ गुफा में एक और खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो है गुफा के अंदर भगवान गणेश और देवी पार्वती की उपस्थिति। दरअसल भगवान शिव के लिंगम के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है। इनमें भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी अमरनाथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके मन में भी भगवान शिव के लिए आस्था जाग उठेगी। इस वीडियो में हम एक घटना बताने वाले हैं जो कि रोशनी नाम की एक लड़की के साथ घटित हुई। दोस्तों, जब भी हमें अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है तो सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में रोशनी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और अमरनाथ जाने के लिए अपने घर से रवाना हो गई। दोस्तों, रोशनी जब पहलगाम पहुंची तो उसने वहां रुक करके सबसे पहले थोड़ा विश्राम किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी अपनी यात्रा में यहीं पर आराम किया था, जहाँ पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था। नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में रोशनी शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांपों को उतार दिया था, इसीलिए इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में रोशनी गणेश टॉप पर पहुंची, जहाँ पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था, और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतरनी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महादेव शिव ने अपने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमृता का मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, और जब महादेव ने माता पार्वती को वो अमृता की कथा सुनाई, तब उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी उस कथा को सुन लिया और वो सर्वदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको वो कबूतर का जोड़ा अगर दिखाई दे दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक साबित हो सकता है। यूं समझ लीजिएगा कि जैसे स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के आपको दर्शन हो गए हैं। अब रोशनी जब पंचतरनी पहुंच गई थी तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। अब सुबह तक का इंतजार करना रोशनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। तो वो चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन
गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने रोशनी को रोक दिया और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन रोशनी बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा काफी बड़ी थी। जब रोशनी अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रोशनी को इस गुफा में बाबा बर्फानी के 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में ये बड़े ही चमत्कारिक होते हैं। जैसे ही वो गुफा से बाहर आ रही थी तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा भी दिखाई दिया। कहते हैं कि जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव उनसे बहुत क्रोधित हो गए थे और जैसे ही इन्हें भस्म करने वाले थे तब उन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने इन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। रोशनी ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरह गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। ऐसे में अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। रोशनी ने सोचा कि क्यों ना एक बार सुबह और बाबा के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी का शिवलिंग बहुत छोटा था, ठीक तरह से बन भी नहीं पाया था। तब रोशनी को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना ये बहुत चमत्कार की बात थी। कहते हैं कि भक्तों के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उम्र हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें रोशनी से मिलता है। वे उस समय रात्रि को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद करी और उसी जिद के चलते महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट लंबी शिवलिंग ने रोशनी को दर्शन दिए, जो वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था। और इस चमत्कार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता देना चाहेंगे कि अमरनाथ गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनने के कारण लोग इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती जी का शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी भगवती का कंठ गिरा था। जो भक्त पवित्र मन और श्रद्धा से अमरनाथ की पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी कहा गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा? आखिर वो कौन था? आखिर क्या है उसका नाम? दोस्तों आइए इस कहानी को भी जानते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके यकीनन होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वे साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद थीं। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर उस साधु महाराज की प्यास को बुझाया। तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बैग को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। ये चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा, लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस साधु की जगह पर उसने बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया। और जब से इस गुफा की खोज हुई तो अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं कि बूटा मलिक के जो वंशज हैं आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीरी घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहाँ पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो वहाँ महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते
रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते करते वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए वहां पर भक्तों की भीड़ जमा ही रहती है। आपको क्या लगता है कि दोनों कहानियों में से कौन सी घटना सच हो सकती है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर दें। इसी के साथ अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में भी ये गुफा थी। देखा जाए तो उनका ये आकलन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, आखिर अमर कथा होती क्या है? दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है या जान लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं और आखिर किसकी मुंडमाल है ये? महादेव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे गले में जितने भी मुंड की मालाएं हैं, उसमें एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को मैं माला के रूप में अपने गले में धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में ही क्यों पहुँचती हूँ? आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वे भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहाँ पर माता पार्वती को अमृता का मूल मंत्र मिला। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।